क्या आपको पता है कौन हमारी कामयाबी का दुश्मन है, या फिर हम ऐसा क्या क्या नहीं करते जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते। हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। बहुत सारे दुश्मन हैं जो हमारे खुद के अंदर हैं, जो हम ढूंढना ही नहीं चाहते, जो हमें कामयाब नहीं होने देते। सबसे पहला कारण तो हमारा कंफर्ट जोन है। हम बदलने को तैयार ही नहीं। हम जिस अच्छी सुख सुविधा में रह रहे हैं, हम उसी में रहना चाहते हैं, उसी में जीना चाहते हैं, और ये सोचते हैं इतना अच्छा खाना पीना मिल रहा है, सब कुछ बिन मांगे मिल रहा है, हर चीज़ हमारे पास है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम इसको बदलें। हम अपने आप को बदलते नहीं तो हम कामयाबी की तरफ चलते भी नहीं। जैसे ही हम अपने आप को बदलेंगे, कुछ आदतों को छोड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर जब कुछ करना सीखेंगे और करना चाहेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमें कामयाबी कैसे मिलेगी। क्योंकि जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, तभी हमें असली बातों का पता चलता है कि कामयाबी हमें कैसे मिलनी है, या उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। जब हम जाते हैं और कुछ सीखते हैं या दुनिया को देखते हैं, तब हमारी कामयाबी के रास्ते खुलते ही चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, मैदान में जाना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। दूसरी चीज जो है वो है हमारी तैयारी, या फिर जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, या फिर जो भी हमारा गोल है, उसके लिए हमें पूरी स्टडी, पूरी नॉलेज करनी चाहिए। ये नहीं कि हमने थोड़ा सा सीखा, थोड़ा सा देख लिया और सोचा कि हो जाएगा और हम कर सकते हैं और हम कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि आज के टाइम में इतना कंपटीशन है कि हमसे ज़्यादा अच्छा करने वाले और बहुत अच्छे से हर काम को करने वाले बहुत लोग इस दुनिया में हैं। तो हमें दुनिया से कुछ हट के, और जब हम पूरी स्टडी के साथ, पूरी नॉलेज के साथ, पूरा एक अपना प्लान बनाने के बाद निकलेंगे अपनी तैयारी में और काम करेंगे, तो फिर हमारा वो प्लान एग्जीक्यूट होते ही वो कामयाबी की तरफ हमें ले जाएगा। इसलिए हमें पूरी पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। उस पढ़ाई के लिए हमें जी जान से लगना और पूरी एक लगन के साथ मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा होता है वक्त, समय। हम अपने काम को, जब हमने गोल शुरू कर लिया, तैयारी कर ली, हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए, तो फिर हमें लगता है कि अब जल्दी से रिजल्ट आ जाए। हम थोड़ा सा कुछ करते हैं और हमें लगता है अब हमें इसका फल मिल जाए, अब हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ जाए और हम कामयाब हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता। कई बार तो हमें बहुत साल, बहुत ही टाइम लग जाता है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती। जैसे एक बीज बोया, पेड़ उगा, और ऐसा नहीं होता कि तीसरे दिन चौथे दिन ही उसमें फ्रूट्स आने लगे। सबसे पहले एक प्रोसीजर होता है, धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा वृक्ष बनता है, तभी उसमें फूल पत्तियां आती हैं, और कलियों से जब फूल बनते हैं उसके बाद फल मिलते हैं, तब वो पकने के बाद हमें मिलते हैं। ऐसे ही हमारे खुद के गोल भी होते हैं। जब हम कोई काम शुरू करते हैं एक बीज की तरह, तो वो धीरे धीरे हमें उस सीढ़ी से चढ़ाता चला जाता है, और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद हमें जब रिजल्ट मिलता है तो वो फ्रूटफुल भी होता है। 2 दिन में, आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी को कामयाबी मिल गई, कोई रात को सोया और सुबह उठा और कामयाब हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे मिरेकल तो सपनों में ही होते हैं। इसके लिए आपको कई लोगों की कहानियाँ पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे मुझे याद है AJ अब्दुल कलाम, अगर जो आप उनकी बारे में पढ़ें, उनको देखें कि उन्होंने अपनी कामयाबी तक पहुंचने के लिए शायद अपनी सारी ज़िंदगी ही लगाई। अपना बचपन से लेके जवानी भी लगाई, और उसके बाद बहुत कुछ उनको फेस करना पड़ा। क्या कुछ नहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खोया। उस अपने गोल तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ वो छोड़ते चले गए, बहुत कुछ पाते गए, पर उनको कहीं भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। और उसके बाद एक बार तो ऐसा हुआ कि वो अपनी सगाई का दिन ही भूल गए।
और उनकी शादी नहीं हुई। तो ऐसा बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनके बारे में आप पता कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी ऑटोबायोग्राफी आपको मिल जाएंगी पढ़ने को, जिनसे उनकी सफलता का पता चलेगा। क्योंकि सफल होकर लोग बहुत दिखते हैं कि हमारा कोई सगा संबंधी सफल हो गया, या किसी और का नाम ले लें, वो बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया, लेकिन उनका वहां तक पहुंचना तो हमें दिखता है, उनका पैसा तो हमें दिखता है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने क्या क्या सहा या क्या क्या किया वो हमें कभी नहीं दिखता। जब तक हम उनको ना देखें या ना पढ़ें, जब हम उनको देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें पता लगता है कि उन्होंने क्या कुछ फेस किया। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अपना कंफर्ट जोन छोड़ना चाहिए, अपने आप को बदलने के लिए, अपनी आदतों को बदलने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और फिर अपने गोल के लिए बढ़ना चाहिए। उसके साथ फिर हमारी नॉलेज और हमारी स्टडी भी पूरी होनी चाहिए। हमें अपने गोल के लिए सब कुछ पूरा एक प्लान बनाना चाहिए, ताकि हम कोई भी उसका एक्सपेक्ट छोड़े ना कि ये रह गया या वो रह गया जो हमें कामयाबी तक ना पहुंच दे। और तीसरा फिर वही कि हमें वक्त तो लगेगा, तो इसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है थोड़ा कम वक्त लगे, लेकिन हो सकता है कुछ ज़्यादा भी लग जाए, पर हम उस गोल तक पहुंच जाएंगे अगर जो हम ये सब बातें पहले से ही सोच लेंगे। आज के लिए बस इतना। खुश रहिए।